जय भैरव बाबा की। मेरे प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। और प्रिय दर्शकों, जानेंगे कि नवंबर के महीने में कर्क राशि वालों का कैसा समय रहने वाला है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जो कर्क राशि है ये एक जल तत्व की राशि है जो स्वभाव से स्त्री है। और इस राशि के लोगों के दिमाग बड़े तेज भी होते हैं और कर्क राशि के तहत जन्मे लोग घूमने फिरने के शौकीन बहुत ज़्यादा होते हैं और ज़्यादातर सही फैसले ऐसे व्यक्ति जो है लेते हैं। ये लोग मुश्किलों को मुश्किल काम को आसानी से कर लेते हैं और रचनात्मकता के क्षेत्र में कुछ नया करके दिखाने की इनकी जो है क्षमता ये रखते हैं। और कर्क राशि वाले अपनी क्षमताओं को कौशलों का विकास करने में माहिर होते हैं। इस महीने के दौरान कर्क राशि के लोगों को कैरियर और स्वास्थ्य और कार्य क्षेत्र में मध्यम गति से परिणाम की प्राप्ति हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है, आपकी चंद्र राशि के 10वें भाव में बृहस्पति के गोचर की वजह से कर्क राशि के जातक को नौकरी में बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। और इन जातक के लिए 10वें भाव में गुरु ग्रह की स्थिति को अनुकूल नहीं कहा जा सकता। हालांकि शनि की 8वें भाव में मौजूदगी होने से इन लोगों को कैरियर को लेकर सतर्क रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपको नौकरी में दबाव झेलना पड़ सकता है। 10वें भाव में बृहस्पति की स्थिति कर्क राशि वालों को नौकरी बदलने या नौकरी के बेहतर अवसर तलाशने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। साथ ही कैरियर में इन्हें कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को भी मिल सकती है। किसी यात्रा के दौरान लापरवाही की वजह से धन हानि की पूरी आशंका भी आपकी बन रही है। वहीं शनि की 8वें भाव में उपस्थिति रिश्ते में समस्याओं का कारण बन सकती है, क्योंकि 8वें भाव में आपकी मकर की राशि है और शनि जो है इस वक्त वक्री चल रहे हैं, क्योंकि शनि 7वें भाव का स्वामी भी है। और साथ ही जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं उन्हें पार्टनर के साथ परेशानियों का जो सामना करना पड़ सकता है। बात करेंगे केतु के 4थे भाव में स्थित होने से परिवार में समस्याएं जन्म ले सकती है। समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। जो घर परिवार में चल रहे संपत्ति से जुड़े विवादों की वजह से होने की पूरी आपकी जो है आशंका बन रही है। इस महीने के दौरान जातक को अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। और सबसे बड़ी बात है, विशेष रूप से आँखों और दांतों का आपके लिए बेहतर होगा कि स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए आप योग करें, मेडिटेशन करें और सुबह जल्दी उठें और अपनी आँखों का ध्यान रखें। अब बात करेंगे, सूर्य आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं जो परिवार और धन का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये 4थे भाव में कमज़ोर स्थिति में विराजमान हैं। इस वजह से आपको धन से जुड़ी समस्याएं और परिवार में परेशानियों को परेशानियां देखने को आपको मिल सकती है। बात करेंगे ग्रहों की इस दशा की वजह से इन जातक को खर्चों को लेकर धन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कर्क राशि वालों को निजी जीवन के साथ साथ प्रेम जीवन में भी उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है। साथ ही परिवार के सदस्यों और पार्टनर के साथ बहस होने की पूरी आशंका आपकी बन रही है। अब बात करेंगे, शुक्र आपके 4थे भाव के स्वामी के रूप में 2 अक्टूबर 2023 से दूसरे भाव में विराजमान है और इस स्थिति को अनुकूल नहीं किया जा सकता। ऐसे में परिवार में मतभेद होने की पूरी संभावना है। अब बात करेंगे, इसके अलावा बुध आपके 3रे और 12वें भाव के स्वामी के रूप में 19 अक्टूबर 2023 से 4थे भाव में स्थित है और इसके परिणाम स्वरूप परिवार में विवाद होने की संभावना है, जो कि संपत्ति को लेकर हो सकते हैं। ऐसे में इन जातक को स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है। अब बात करेंगे, नवंबर का महीना आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कैरियर, परिवार, प्रेम और स्वास्थ्य आदि के लिए कैसा रहने वाला है ये नवंबर का महीना। तो ये सब इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे आपके कार्य क्षेत्र के बारे में। देखिए, कर्क राशि के तहत जन्मे जातक को कार्य क्षेत्र में दबाव और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बृहस्पति आपकी चंद्र राशि के 10वें भाव में स्थित होंगे और 8वें भाव के स्वामी के रूप में शनि की 8वें भाव में उपस्थित होने से उन जातक के लिए अनुकूल नहीं रहने की आशंका बन रही है जो एक अच्छी नौकरी की चाह रखते हैं। साथ ही कुछ जातक की नौकरी छूटने या प्रगति के उद्देश्य से नौकरी में बदलाव होने की संभावना है। शनि वक्री अवस्था में होंगे और इस वजह से इन लोगों को कैरियर के क्षेत्र में मिलने वाले लाभों में देरी हो सकती है। इस दौरान मंगल आपके 10वें भाव के स्वामी के रूप में 3रे और 4थे भाव में स्थित होंगे
और इसी वजह से इन लोगों को विकास से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आप कैरियर में उच्च प्रगति हासिल करने में असफल रह सकते हैं। यदि आप व्यापार करते हैं तो ये महीना ज़्यादा लाभ कमाने की दृष्टि से खास नहीं रहने की आशंका है। साथ ही इन जातकों को कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। बेहतर परिणाम पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। हालांकि इन जातकों को सलाह दी जाती है कि किसी नए क्षेत्र में व्यापार करने से बचे, अन्यथा नुकसान हो सकता है। बात करेंगे आर्थिक स्थिति की। देखिए, नवंबर मासिक राशिफल 2023 के अनुसार इन जातकों को आर्थिक जीवन में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि आपके 8वें भाव, बृहस्पति 10वें भाव और राहु आपके 9वें भाव में अशुभ स्थिति में मौजूद होंगे। बृहस्पति के 10वें भाव में स्थित होने से जातक के अनचाहे खर्चे में बढ़ोतरी हो सकती है। इन जातक को पेशेवर जीवन में समस्याओं से जूझना पड़ सकता है या फिर नौकरी में बदलाव होने की पूरी आशंका इनकी बन रही है, क्योंकि बृहस्पति कहाँ बैठे हैं? आपके 10वें भाव में बैठे हैं, जो कि आपकी वित्तीय स्थिति को हिला सकते हैं। इसके अलावा दूसरा भाव आपका धन भाव कहलाता है, जिसके स्वामी बनते हैं सूर्य देव, जो कि 17 नवंबर 2023 से आपके 5वें भाव में स्थित है और इसके परिणामस्वरूप धन में वृद्धि देखने को मिल सकती है। अब बात करेंगे इस राशि के लोगों को कड़ी मेहनत के बाद भी धन प्राप्ति में देरी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इन्हें अचानक से धन हानि होने की भी पूरी आशंका इनकी बन रही है। ये जातक इस महीने के दौरान जितना भी पैसा कमाएंगे उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और ऐसे में वे धन बेकार की चीज़ों में खर्च इनका हो जाएगा और खर्च कर देंगे। इस महीने के पहले चरण में जातक को अनचाहे खर्चे हो सकते हैं, जो आपके लिए एक चिंता का विषय बन सकता है। अब देखिए, ग्रहों की इस विशेष दशा के चलते जिन जातकों का अपना व्यापार है उन्हें कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है और ऐसे में ये लोग खुद को मुसीबतों में भी घिरा पा सकते हैं। इस दौरान आप बिजनेस का सही तरह से प्रबंधन करने में सक्षम नहीं होंगे, सही तरह से बिजनेस को संभाल नहीं पाएंगे। इसमें नुकसान होने की भी संभावना आपके साथ ज़्यादा बन रही है और लाभ भी औसत तरह रह सकता है। इस महीने के दौरान आप ज़्यादा लाभ कमाने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि शनि आपके 8वें भाव में स्थित होंगे। इसलिए इन जातकों को सलाह दी जाती है कि किसी भी नए बिजनेस में प्रवेश करने से बचे, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए बहुत फलदायी रहने की आशंका नहीं है। अब बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। देखिए, नवंबर मासिक राशिफल 2023 के अनुसार इस राशि के जातक के आराम में खल पड़ने की आशंका है, क्योंकि शनि आपके 8वें और राहु 9वें भाव में बैठे होंगे। केतु के 3रे भाव में होने के कारण जातक को अपना पैसा सेहत पर खर्च करना पड़ सकता है। शनि आपके 8वें भाव में स्थित है और इनकी दृष्टि आपके 2रे भाव पर पड़ रही है। ऐसे में इन जातकों को दांत में दर्द और आंखों में जलन की शिकायत हो सकती है। इस भाव में शनि की स्थिति के चलते इन लोगों को पैर दर्द हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव में आपके शनि बैठे हैं और उसकी राशि जो उसकी दृष्टि है 7वीं कहाँ पड़ रही है? धन भाव पे, तो इसलिए आपको धन संबंधित समस्या हो सकती है। वहीं बात करते हैं तो बृहस्पति 6ठे भाव के स्वामी के रूप में आपके 10वें भाव में विराजमान होंगे, क्योंकि 6ठे भाव का स्वामी बृहस्पति बन रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें सिर दर्द और तनाव की समस्या परेशान कर सकती है और साथ ही ये लोग असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हो सकते हैं। बात करेंगे आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। देखिए, कर्क राशि के तहत पैदा हुए लोगों को प्रेम और वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि 7वें भाव के स्वामी के रूप में आपके 8वें भाव में प्रतिकूल स्थिति में मौजूद होंगे, जबकि बृहस्पति आपके 10वें भाव में बैठे होंगे और 7वें भाव के स्वामी शनि देव की 8वें भाव में मौजूदगी के चलते प्रेम जीवन में परेशानियां आने की पूरी आशंका बन रही है। साथ ही आप दिल से जुड़े मामलों को लेकर थोड़े से उदास हो सकते हैं, आप उदास नज़र आ सकते हैं। लेकिन मंगल 5वें भाव के स्वामी है, जो 16 नवंबर 2023 से 5वें भाव में ही स्थित है और इस वजह से जातक को पार्टनर के साथ बेकार के विवादों का सामना करना पड़ सकता है। 15 नवंबर 2023 से मंगल 5वें भाव में स्थित होंगे, जो इन जातकों के प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए बेहतर परिणाम लेकर आ सकता है। आने वाला समय, इस महीने के दौरान
प्रेम का ग्रह शुक्र आपके तीसरे और चौथे भाव में बैठा होगा, जो एक शत्रु ग्रह है, और ऐसे में शुक्र की स्थिति के चलते परिवार के सदस्यों में बातचीत कम रहने की आशंका बन रही है। साथ ही प्रेम से जुड़े मामलों में आपकी रुचि न के बराबर होने की संभावना है। कुल मिलाकर ये महीना शादी जैसे मांगलिक कार्य के लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता कर्क राशि वालों के लिए, इसलिए शुभ कार्यों में देरी होने की संभावना है। बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन की। देखिए, कर्क राशि के लोगों को परिवार में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस महीने के दौरान शनि कहाँ बैठे हैं, आपके 8वें भाव में मौजूद हैं। और साथ ही इस माह के दौरान परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल और आपसी समझ की कमी देखने को मिल सकती है, जो घर परिवार में खुशियां बनाए रखने के लिए जरूरी है। 10वें भाव में बैठे बृहस्पति भी परिवार के सदस्यों के बीच अहंकार और असुरक्षा से जुड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है। इस भाव में बृहस्पति की स्थिति चलते सदस्यों में बहस और छोटी छोटी बातों पर मतभेद होने की पूरी संभावना जो है बन रही है। आपकी चंद्र राशि के चौथे भाव के स्वामी शुक्र आपके तीसरे और चौथे भाव में स्थित होंगे, और ऐसे में घर में संवेदनशील मामलों में विवाद हो सकता है। साथ ही आपको पार्टनर और परिवार के सदस्यों के साथ गलतफहमी का सामना करना पड़ सकता है। आपको क्या उपाय करना है? आपको कम से कम रोज सूर्य को जल देना है। ओम सोमाय नमः, मतलब शिवलिंग पर जल देते हुए ओम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। आप अपने घर में हवन करवा सकते हैं। सोमवार का व्रत कर सकते हैं। सोमवार के दिन आप शिवलिंग पर जल चढ़ाकर ओम नमः शिवाय का जाप भी साथ में कीजिए। ओम सोमाय नमः मंत्र, ये मंत्र मैंने आपको पहले बताया, ये मंत्र का भी आपको जाप करना है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली के अनुसार कोई भी उपाय जानना चाहते हैं, तो सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। जय भैरव बाबा।